परी की मौत ने दावर की कमर तोड़ के रख दी है। समझ चुका है कि अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा। बिल्कुल तन्हा अकेला सा हो चुका है। लेकिन आखिर वो क्या करे। वो अब जाकर भीख मांगेगा मोहब्बत की सिर्फ और सिर्फ हूर से। और हूर से कहेगा कि उसे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दे। जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन अब वो उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। क्योंकि अब हूर भी उसको नहीं छोड़ के जाना चाहेगी। वो समझ चुकी है कि दावर बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और उसके साथ और कोई भी नहीं है। लेकिन अब रास्ता हूर के लिए भी पूरा पूरा साफ है। और वैसे भी जैसा कि आपने देखा कि दावर से तो उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए अब उसको इधर का ध्यान ही बनता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब आप देखेंगे कि तैमूर अपने घर के सामने, यानी कि अपनी माँ के सामने रंडी रोना रो रहा है और कह रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये हूर करना क्या चाहती है। किसी भी तरह से कुछ नहीं कर पा रही और मैं हूं कि हर वक्त बेहाल रहता हूं। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा वो जो कुछ कर रही है बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। तुम उन लोगों के मामलों से अपने आप को दूर ही रखो तो बेहतर है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। उनके मामलात में बोलना बिल्कुल गलत है और नाजायज़ है। आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि ये उनका मामला नहीं है और मैं कतई इस चीज़ के लिए उसको नहीं छोड़ सकता। मैंने वादा किया था हमेशा हमेशा उसका साथ देने का। आखिर कैसे मैं पीछे हट जाऊं। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर ने साफ साफ कह दिया है तैमूर से कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि अब तुम्हारी ये चिक चिक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो हाल परी का किया गया है ना, वही हाल तुम्हारा होगा। क्योंकि अभी तो ताज़ा ताज़ा सदमे में है दावर। लेकिन अपनी हरकतें तो नहीं भूल सकता है। और साफ साफ कह देता है हूर को कि तुम उसको समझा दो, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो जान से जाएगा। वो गोली जो परी ने खाई थी वो उसके नसीब की थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो बच कैसे गया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात तुम्हें उसे समझानी ही होगी। चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी। मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे। क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं। क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। कैसे वो यहाँ से जा सकती है और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है। और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामला तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। परी की मौत दावर की ज़िंदगी में ऐसा ज़ख्म छोड़ गई है कि दावर भूल के भी ये नहीं बुला सकता कि उसके साथ क्या हो गया है। क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो उल्टा उसके ऊपर ही आन पड़ी है। वो चाहे लाख छुपाए लेकिन परी की उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे अब जाकर होगा। अब आप देखेंगे कि हूर उसको किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब सारा कुछ इस हूर को ही संभालना है। यानी कि पूरे तरीके से मैडम जी बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है और पूरे तरीके से ये अपना दबदबा अब जमा कर रखेगी और कभी भी दावर अब इसको नहीं जाने देगा। यानी कि हालात बेहतर होने वाले हैं। लेकिन जी तैमूर बेचारा अकेले का अकेला रह गया। हर चीज़ को संभालते संभालते थक चुका है। उसको खुद
खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब हूर की माँ से कुछ सुनता है तो वो कहती है कि तुम हूर के मामला से दूर रहो। कभी कोई कुछ कह जाता है और कभी कोई कुछ कह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो दानी से कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो किस रास्ते जा रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है उससे दानी कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी किस्म का खपेला हो। आप देखेंगे कि तैमूर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से दावर से हूर की जान छूट जाए, लेकिन शायद ये चीज़ें उसके लिए नामुमकिन होती जा रही हैं, क्योंकि अब हूर भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाना चाहती है। आप देखेंगे कि दावर जो है अब तरले मिन्नतों पर उतर आएगा और कहेगा कि हूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो परिगुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हो वहीं पर हो। लेकिन मजबूरी बन चुकी है हूर की और वो समझ चुकी है कि अब उसे यहाँ से नहीं जाना, बल्कि यहाँ पर कदम जमाए रखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब तैमूर से साफ साफ कह देगी, दो टोक बात करेगी कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी, मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं, क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है, और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है।